जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कीर्तन के पहले या बाद में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda, Radhe. Jai Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Jaya Jagannatha Jaya, Jagannatha Jaya, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya
अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब का यहाँ पर इस रामलिंगेश्वर मठ में निसर्गी के पास हार्दिक स्वागत है। प्रतिवर्ष रथ यात्रा के बाद एक ऐसी यात्रा हम निकालते हैं
जहाँ पे जिन भक्तों ने रथ यात्रा में सेवा की, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम एकत्र होते हैं। पिछले 2 सालों से भगवान जगन्नाथ तो रथ पे विराजमान नहीं थे, फिर भी रथ यात्रा तो चली, हरे कृष्ण रथ यात्रा। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की विशेषता, आकर्षण और सौंदर्य कुछ अद्भुत ही है। फिर भी परिस्थितियों के अनुसार जगन्नाथ भगवान को रथ पे सवार हम नहीं कर पाए, इसलिए राधा गोकुलानंद की उत्सव मूर्ति और श्री गौर निताई वहाँ रथ के ऊपर विराजमान थे और बहुत सुचारू रूप से रथ यात्रा संपन्न हुई। और ये सब आप सबकी श्रद्धापूर्ण, निष्ठापूर्ण, हृदयपूर्ण सेवा के कारण है। इसलिए आप सबको, आप में से प्रत्येक भक्त को हार्दिक धन्यवाद। जो यहाँ आप सब कर पाए, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतना बड़ा उत्सव मनाना, इतने बड़े पैमाने पे, और केवल थोड़े बहुत सुरक्षा कर्मचारी, पंडाल कॉन्ट्रैक्टर इत्यादि, इनके अतिरिक्त जितने भी थे वो सब भक्त थे, जो सेवा भाव में आके अपनी अपनी सेवाओं को निभा रहे थे। सभी लोग आके आश्चर्यचकित हुए और प्रतिवर्ष होते हैं कि आप लोग कैसे इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं और ऐसे कोई कर्मचारी आदि नहीं रहते हैं। सारे भक्त आके प्रेममयी सेवा करते हैं अपनी स्वेच्छा से। किसी को तनख्वाह नहीं मिलती ये सेवा करने के लिए, रथ यात्रा में सेवा करने के लिए। फिर भी आप न केवल इतने बड़े पैमाने पे ये सब कुछ कर रहे हो, परंतु इतने सुचारू रूप से, बिना कोई समस्या के आपकी ये रथ यात्रा संपन्न हुई। न केवल सड़क पे जो जुलूस निकला, परंतु उसके बाद फिर जो पंडाल में कार्यक्रम हुए वो और भी आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि पुलिस भी कहते हैं कि जब हरे कृष्ण वालों की यात्रा होती है तो हम निश्चिंत रह जाते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होती है। बाकी कोई लोग आते हैं, हमें कोई यात्रा निकालनी है तो हमारे अंदर तनाव आ जाता है कि ये न जाने क्या होगा। प्रतिवर्ष ये है। हमारे श्वेत निताई प्रभु हैं क्या यहाँ पे? श्वेत निताई प्रभु नहीं आए आज। तो श्वेत निताई प्रभु पुलिस के साथ और इत्यादि सब संपर्क करते हो, कहते प्रतिवर्ष पुलिस उनको यही कहते हैं, हाँ हरे कृष्ण वाले हैं ना, चलो ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि उनको पता है हम लोग कोई दंगा, कोई फसाद करने वाले लोग नहीं हैं। और इतने अच्छे ढंग से प्रेम से कीर्तन करते हुए भक्त लोग चलते हैं और तरह तरह के वहाँ पे अनुष्ठान आदि जुलूस में भी निकलते हैं। इतनी विविधता होती है कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप सबने भी देखा होगा कि सड़कों पे कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग खड़े थे और कितने भक्ति भाव से वो दर्शन कर रहे थे। विरला ही कोई ऐसे मिले होंगे जिनके मन में कोई, जिनके वचन कोई अच्छे या मीठे नहीं हो इस यात्रा के बारे में। और ये केवल इसलिए है
कि आप सब ने इतनी अच्छी सेवा की। जब हम थोड़े दिन पहले वराह रूप प्रभु के घर में थे, छोटी सी कथा की थी, इसी विषय पर मैं बात कर रहा था। उस समय थोड़े भक्त उपस्थित थे, आज बहुत सारे उपस्थित हैं, इसलिए उन बातों को थोड़ा बहुत दोहराऊंगा। मैं ये कह रहा था कि संसार में लोग चमत्कार शब्द का अर्थ क्या समझते हैं। जब कोई साधु आके जल पे चलता है, या कोई मंत्र का उच्चारण करके अचानक कोई विभूति या सोना उत्पन्न करता है हवा में से, या ऐसे कुछ जब होता है तो लोग सोचते हैं ये चमत्कार हो गया। या किसी को ऐसी खतरनाक बीमारी है कि डॉक्टरों ने कह दिया कि इस 2-4 दिन बस रह गए इनके लिए, और फिर कोई आते हैं और उनको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो साधारणतः इस तरह की बातें हमारे मन में आती हैं जब हम चमत्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु वास्तविक चमत्कार ये है जब भगवान के भक्त मिलजुल कर बड़े स्नेह के साथ आपस में मैत्री के संबंध को रखते हुए दिन रात मेहनत करते हैं, बिना कोई विचार किए हुए कि किसको श्रेय जाएगा, किसको अधिक सम्मान मिल रहा है। इस रथ यात्रा में किसी भी भक्त ने ये नहीं सोचा, या सोचा भी होगा कहीं तो ज़्यादा उसको व्यक्त नहीं किया अपने कार्यों में या वचनों में, कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे श्रेय चाहिए, मुझे नाम चाहिए, कि मेरे कारण देखो ये सेवा कितनी अच्छी तरह से हुई। न किसी ने अपने अहंकार को व्यक्त किया, न किसी के मन में किसी प्रकार का स्वार्थ था। देखिए, ऐसे निस्वार्थ विनम्र भावना से सेवा करना ही एक चमत्कार है इस दुनिया में। अन्यथा इस दुनिया में कहाँ ऐसी भावना दिखाई पड़ती है। सभी लोग स्वार्थ के कारण कार्य कर रहे होते हैं। कोई पैसा कमाने के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई कुछ। तो इस प्रकार से यहाँ गाड़ियाँ मत ले आइए अंदर, मोटरसाइकिल वगैरह सब को बोलिए क्यों ले आ रहे हैं। तो आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि कितने अच्छे ढंग से भक्त लोग सब आपस में मिलजुल कर सेवा कर रहे थे। वैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में तपस्या शब्द की परिभाषा एक प्रकार की होती है। 50,000 साल, 60,000 साल वन में जाके एक पैर पे खड़े होके सूर्य की ओर देखते हुए बिना कोई भोजन ग्रहण किए हुए खड़ा रहना, ये तपस्या है। ध्रुव महाराज ने जैसे की थी तपस्या। परंतु इस प्रकार की तपस्या हम करने का प्रयास भी करेंगे तो प्राण त्याग देंगे बहुत ही जल्दी, संभव ही नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या कलयुग के अंदर ये है कि हम सब मिलजुल के प्रेम से सेवा करें, अहंकार और स्वार्थ को दूर रख के। जहाँ भी अहंकार और स्वार्थ आ जाते हैं, हम जब इन दो गुणों को किसी अन्य व्यक्ति में देखते हैं, तुरंत हमें बात खटकती है कि नहीं? जब अहंकार किसी में दिखाई पड़ता है, जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कार्यों से अहंकार व्यक्त करता है, तो हमारे मन के अंदर बात खटकती है कि नहीं? हम सोचते हैं अरे कितना अहंकार है इसके अंदर, हमें अच्छा नहीं लगता।
उसी प्रकार से किसी के अंदर कोई स्वार्थ है, कोई द्वेष है, घृणा है, इस प्रकार के नकारात्मक भाव जब किसी में हम देखते हैं तो हमें ये बात खटकती, हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते अरे रे रे अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु जगत में तो यही सब चल रहा है। हमारे भक्तों का समाज ही एक स्थान है, कम से कम नहीं, जमीन पे नहीं रखो, जहां इन एक संभावना है कि ये चीजें न दिखाई पड़े। फिर भी कभी कभी हम सबके अंदर दिखाई पड़ते हैं, उभर आते हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम यहाँ इस भौतिक जगत में रहे हैं। ये पुरानी आदतें हैं, कितने जन्मों की, आसानी से जाती नहीं है। इसलिए अहंकार, स्वार्थ आदि रहता है, इतने आसानी से ये जाता नहीं। परंतु जब भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के, श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप कीर्तन आदि करते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं इत्यादि, तब हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होता है, वो अहंकार कम होने लगता है। अब एक भक्त बता रहे थे कि भक्त बनने के बाद उनके अंदर कैसे परिवर्तन आया। वो बम्बई के भक्त है और वो बम्बई के रेलगाड़ी में आया जाया करते थे। एक बार वो कुछ रात में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं थी, तो सामने वाली सीट पे अपने पैर रख के बैठे थे। तो कोई व्यक्ति आया, उसने कहा पैर हटाइए, हमको बैठना है। तो दूसरी भी सीट खाली थे। तो भक्त कहने लगा कि मेरे मन में गुस्सा तो बहुत आया। यदि मेरे भक्त बनने के पहले ये घटना हुई होती तो मैं उनसे ये कहता, और उन्हें कह के भी सुनाया मुझे, जो मैं आपको कह के सुना नहीं सकता। परंतु अब मैं भक्त बन गया तो मैंने कहा हाँ हाँ आइए आइए, और मैंने पैर हटा दिया और मैंने रुमाल से मैंने वो सीट सामने वाली कुर्सी भी साफ कर दी। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर वो बात करने लगा मुझसे। वो व्यक्ति कहने लगा, और धीरे धीरे मैंने फिर मंदिर में उसे आने के लिए निमंत्रण दिया। वो आ गया और इस तरह से वो भक्ति में लग गया। तो देखिए, यदि हम अन्यों के साथ विनम्रता से, भक्ति भाव से पेश आते हैं, बर्ताव करते हैं, तो दूसरों का हृदय परिवर्तित होता है और वो भक्त बन जाते हैं। प्रचार का मतलब केवल ये नहीं है कि हम धुआंधार प्रवचन देके उनको प्रभावित करें और सोचें कि देखो हम सब लोग बोलें कि देखो ये कितना अच्छा प्रवचन देता है, कितना विद्वान है, कितने श्लोक उसको आते हैं। ये केवल यहाँ प्रवचन आदि दर्शन ये सब अति महत्वपूर्ण है। प्रवचन होने चाहिए अर्थपूर्ण, दर्शनपूर्ण, प्रामाणिक, गुरु परंपरा के अनुसार ज्ञान से पूर्ण प्रवचन होने चाहिए। और ऐसे प्रवचन केवल मनोरंजन के लिए नहीं होने चाहिए, व्यक्तियों को भक्ति के बारे में आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, आगे भक्ति में बढ़ने के लिए होने चाहिए। तो ये प्रचार है। अधिकतर हमारा बर्ताव ही, हमारा व्यवहार ही प्रचार है। ऐसे कहा जाता है कि जो आप 100 शब्दों में कह सकते हो वो एक चित्र में कहा जा सकता है। आप एक चित्र दिखाएं तो उसे 100 शब्दों के बराबर संदेश पहुंच जाता है उस चित्र के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से जो 100 चित्रों में दिखाया जा सकता है वो थोड़े क्षण के व्यवहार में दिया जा सकता है। तो यदि हमने लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, अच्छे चित्र भी दिखाए, सब कुछ किया, परंतु हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा उनके प्रति, और उनको दिख रहा है कि हमारे अंदर अहंकार है, स्वार्थ है, द्वेष है,
सौम्यता नहीं है, अन्यों को सम्मान देने की क्षमता नहीं है, केवल अपने लिए सम्मान हम चाहते हैं, तो लोग बुद्धिमान हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं इन बातों को और फिर कहते हैं अरे ये हरे कृष्ण वाले ऐसे ही है। तो क्या होता है, न केवल सारे आंदोलन का नाम खराब हो जाता है, परंतु वो व्यक्ति भी भक्ति में पीछे हट जाता है। तो हमने हमारे व्यवहार के कारण क्या किया है, उसको भक्ति से दूर हटा दिया। वो कहते यदि ऐसे व्यवहार है तो फिर अरे हमें नहीं बनना है हरे कृष्ण का भक्त। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आप सबने इस रथ यात्रा के महोत्सव में ये सारे बेलगाम के निवासियों को और साथ साथ में जो हमारे भक्त भी बेलगाम के बाहर से आए थे उनको भी आप सबने अपने आदर्श व्यवहार से, आपके आदर्श सेवा भाव से, आपके मधुर वचनों से, आपके परिश्रम आदि से, निस्वार्थ और विनम्र भाव से सबको प्रभावित किया। पत्रकार भी आए, वो भी कह रहे थे कि खरोखर चमत्कार आया हो। इसलिए ये चमत्कार शब्द मेरे मन में रह गया। तो ये चमत्कार है, केवल सोना चांदी विभूति उत्पन्न करना, ये चांदी नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हैं और केवल भगवान श्री कृष्ण और गुरु परंपरा और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, अन्य भावनाओं को त्यागते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है और वातावरण वैकुंठमय बन जाता है। वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे वैकुंठ की स्थापना यहाँ पर भी हो सकती है और हम कृष्ण भक्ति के द्वारा इसको कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब को मैं इतना धन्यवाद दे रहा हूँ। आप में से हर एक भक्त ने इतनी अच्छी सेवा की कि इसके लिए अवश्य श्रील प्रभुपाद जी की और श्री श्री राधा गोकुलानंद की कृपा आप सबको अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भागवत में यहाँ पे ऐसे वो प्रोजेक्टर वगैरह लगाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम बाहर करने वाले हैं कार्यक्रम। यहाँ तो स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ेगा, स्क्रीन के ऊपर जो है, अंदर होता तो दिखाते, खैर कोई बात नहीं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यत स्कंद भुजोपि शाखाः प्राणोपहाराच यथार्णाम यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। श्रीमद् भागवत में क्या है, यथा मतलब जिस प्रकार, जिस तरह से। तो एक उपमा दी जा रही है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, निषेचनेन अर्थात सिंचन करना, पानी देना। जिस प्रकार के तरु के मूल में, तरु या वृक्ष के मूल में सिंचन हम करते, पानी देते हैं, जिस प्रकार से यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुज उपशाखाः। तो जब जड़ को पानी देते हैं तो क्या होता है, जो वृक्ष के विभिन्न अंग होते हैं उन सबको पानी पहुंच जाता है। स्कंध अर्थात जो तनु होता है वृक्ष का, फिर उनके जो शाखाएं होते हैं, पन्ने, फल होते हैं, जितने भी विभिन्न अंग होते हैं उस वृक्ष के, उन सब तक पानी पहुंच जाता है, क्योंकि जड़ को पानी प्राप्त हुआ है। जड़ को पानी प्राप्त होने से संपूर्ण वृक्ष प्रफुल्लित हो उठता है, वृक्ष का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हाँ, वृक्ष के भी स्वास्थ्य अच्छा या बुरा इसकी भी कल्पना होती है। ऐसे नहीं कि केवल जानवरों की या मनुष्यों के स्वास्थ्य की बात होती है।
जिस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र है मनुष्यों के लिए, वैसे वृक्ष आयुर्वेद भी ग्रंथ हैं वृक्षों के स्वास्थ्य के लिए देखने के लिए। तो वृक्षों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि वृक्षों के जड़ में जल अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए। जब जल वहां पहुंचेगा तो संपूर्ण वृक्ष फलित हो जाएगा, हरा भरा रहेगा। तो इसी प्रकार से जब हम पेट में प्राणोपहाराच यथेंद्रियाणाम, प्राणाच अर्थात पेट, पेट की बात हो रही है, उपहाराच उसको भोजन देने से, यथा इंद्रियाणाम, यथा फिर से जिस प्रकार से पेट में भोजन देने से समस्त इंद्रियों को भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से तथा एव, जहाँ यथा शब्द आता है उसी श्लोक में तथा भी आना चाहिए। जैसे के बाद वैसे आना चाहिए, उसी प्रकार से यथा के बाद तथा आना चाहिए। तथा एव सर्वार्हणम अच्युतेज्या, जिस प्रकार से उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण की सेवा की जाती है तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, ऐसे प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे कि भगवान कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिनको संतुष्ट करने से संपूर्ण जगत संतुष्ट हो सकता है। तो इसी बात को भी इसी श्लोक में दोहराया गया है कि यदि हमने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया, हमारा सर्वस्व उनके संतुष्टि के लिए हमने यदि समर्पित किया, तो सब कुछ खिल उठेगा, फलने फूलने लगेंगे सब कुछ हमारे जीवन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हम जब पेट में भोजन डाल रहे हैं तो थोड़ा भोजन यहाँ रखा, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा ना, जब भोजन लेते हैं तो थोड़ा भोजन मुंह में डालते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, तो वो भोजन पूरा पेट में नहीं जाता। थाली में तो इतना है भोजन, परंतु पेट में बहुत कम जाता है क्योंकि इधर उधर चले जाता है भोजन। या भोजन पेट में भी जाता हो परंतु हमारी पचन शक्ति ठीक नहीं है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से उस भोजन को भोजन नहीं कहते। भोजन वही है जिसका पचन होता है। जिस भोजन का पेट में जाने से पचन नहीं होता वो विष बन जाता है, जिसको कि आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम मतलब आंबा नहीं, आपुस नहीं, ये अलग शब्द है। आम अर्थात विष। पेट में विष बन जाता है और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए रोगों का जड़ पेट है, ऐसे आयुर्वेद की मान्यता है। तो पेट के अंदर न केवल भोजन ठीक से जाना चाहिए, पेट में अंदर जाना चाहिए, परंतु पेट की अवस्था भी ठीक होनी चाहिए, पचन शक्ति भी पर्याप्त होनी चाहिए। उसी प्रकार से हम जब जड़ में पानी डालते हैं तो जड़ में जल पहुंचना चाहिए। यदि हमने यहाँ वहाँ पानी डाल दिया, जड़ तक नहीं पहुँचा, तो फिर पेड़ को सारा लाभ नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ये कहानी कई बार बताया करते थे, हितोपदेश की कहानी है कि एक बार शरीर के अलग अलग जो अवयव हैं वो आपस में बैठ के एक विद्रोह का आयोजन करने लगे। कि विद्रोह के पीछे असंतुष्टि क्या थी? हाथ कहने लगा मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, ये उठाता वो उठाता, सब कुछ करता हूँ। पैर कहने लगा मैं भी दिन भर चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। सर भी कहने लगा मैं भी कितना कार्य कर रहा हूँ। जीभ कुछ कहने लगा, कान कहने लगा, आँख कहने लगा, हम इतना परिश्रम करते हैं और ये पेट आराम से बैठा है, भोजन ले रहा है अंदर, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि पेट कितना काम कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, पेट में पचन शक्ति ठीक से नहीं रही तो इंद्रियों को भी ठीक से
भोजन या पोषण नहीं मिलेगा। तो उन्होंने विद्रोह किया, धरना किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला शुरू कर दिया कि हम केवल परिश्रम क्यों करेंगे, पेट को भी परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि पेट काम नहीं कर रहा, आराम से बैठा है, भोजन ले रहा है, तो हम भी आज आराम करेंगे। तो आँख ने कहा आज मैं देखूंगा नहीं, कान ने कहा आज मैं सुनूंगा नहीं, हाथ ने कहा आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, पैर ने कहा आज मैं चलूंगा नहीं। इस तरह से सारे शरीर के अन्य अवयवों ने भूख हड़ताल कर दी, हम काम नहीं करेंगे। तो इसका फल क्या हुआ कि भोजन नहीं मिला। हाथ भी काम करना चाहिए, मुंह को भी काम करना चाहिए ना, भोजन उठा के मुंह में डालने के लिए। जब पेट में भोजन नहीं गया तो शरीर को पोषण नहीं मिला, और जब शरीर को पोषण नहीं मिला तो इंद्रियां भी क्रमशः दुर्बल होती गई। और फिर एक समय ऐसे आए, इतने दुर्बल हो गए कि वो सोचने लगे कि अरे अब उनके होश ठिकाने आ गए कि हमने बड़ी गलती कर ली, हमें पेट की सेवा करनी चाहिए, पेट की सेवा करने में ही हमारी भलाई है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में ही हमारी भलाई है। जब हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, तो अपने आप सारी व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। अपने आप का अर्थ है श्री कृष्ण के द्वारा, अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप अर्थात श्री कृष्ण करवाते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा शब्द की परिभाषा दी गई है कि श्रद्धा वो विश्वास है, वो अटल विश्वास है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति करें और अन्य चीज़ों के लिए हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठ जाएं कि श्री कृष्ण कर लेंगे। नहीं, हमें अपने निहित कार्य, अपने कर्तव्य आदि करने चाहिए, परंतु जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हैं तो अपने आप श्री कृष्ण सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, सारे साधन जोड़ देते हैं, सब कुछ प्रफुल्लित हो जाता है, खिलने लगता है। तो ये सूत्र है। और जो सफल रथ यात्रा हुई, इसके पीछे यही रहस्य है कि आप सबने इस तरह की सेवा की निस्वार्थ ढंग से। एक बार एक जंगल में एक वृक्ष था, वो थोड़ा बूढ़ा था परंतु बहुत बुद्धिमान था वो। तो उसी वृक्ष में क्या हुआ कि नए शाखाएं भी आते हैं ना, जब वृक्ष जीवित रहता है तो शाखाएं नए नए भी आते रहते हैं। तो ये नए शाखाएं आए, और ये शाखाएं जो है, क्योंकि वृक्ष बहुत बड़ा था तो शाखाएं दूर दूर तक फैलने लगी, कोई आसमान की ओर चढ़ने लगे। और ये जो युवक शाखाएं थीं उनके अंदर थोड़ा घमंड आने लगा कि अरे हम इतना फैला रहे हैं अपने आप को, इतने दूर दूर तक हम पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि हम आसमान तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हम हैं, इसलिए वृक्ष है, ये जड़ों का क्या मूल्य है। उधर जड़ कहने लगा कि अरे पानी तो मैं खींचता हूँ ज़मीन के अंदर से, और पेड़ को सुरक्षा तो मैं देता हूँ। यदि मैंने पेड़ को सुरक्षा नहीं दी तो फिर जब तूफान आएगा तो पेड़ गिर पड़ेगा। उसी प्रकार से मैंने ज़मीन से पानी अंदर नहीं खींच ली तो शाखाओं को, पत्तों को आदि जल नहीं मिलेगा, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो फिर ये वृक्ष बेचारे सोच रहे थे कि ये अभी कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। तो वृक्ष ने भी सारे शाखाओं को, जड़ों को, सबको बुलाया और बिठा के बात करने लगे। बोलने लगे, देखो यहाँ मेरे अनेक अवयव हैं, ये सारे अवयव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, सबकी अलग अलग सेवा होती है,
सबका अलग अलग योगदान होता है, सबकी अलग अलग शक्तियां होती हैं, उसके अनुसार आप सब मेरी सेवा कर रहे हो। तो हे शाखाओं, देखो, इतना अभिमान नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये नहीं सोचना कि क्योंकि तुम आसमान की ओर इतने फैल रहे हो, इतने दूर तक फैल रहे हो, कि तुम जड़ों से अधिक महत्वपूर्ण हो। जो जड़ों ने कहा है वो सही है, कि क्योंकि जड़ हैं इसलिए आप सब हैं। यदि जड़ों से पानी आपको नहीं मिलता, यदि हालांकि ऊपर से आपको पानी बहुत मिल रहा है, परंतु आप उस पानी को पकड़ नहीं पा रहे हो। जो ऊपर से पानी वर्षा के रूप में आता है, ज़मीन में जाता है, जड़ें उसको खींच लेती हैं और अंदर से पानी आप तक पहुंचता है। तो जड़ें नहीं होती तो आप नहीं होते। और अन्य भी पौष्टिक जो तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, उसे भी जड़ें खींच लेती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। इसलिए इतना घमंड नहीं करना, आप जड़ों के ऊपर निर्भर हो। और ये भी नहीं सोचना कि आप पत्तों को सब कुछ दे रहे हो, इसलिए पत्ते जो हरे भरे हैं, फल फूल आदि हैं, ये इसलिए है कि आपको ये शक्ति यहाँ जड़ों से मिल रही है। और फिर जड़ों को देख के कहा उस वृक्ष ने, उन्होंने कहा कि देखो, ये मत सोचो क्योंकि तुम इतनी महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हो इसलिए तुम ही सब कुछ हो। केवल जड़ होते और वृक्ष न होता तो क्या फायदा? केवल जड़ ऐसे हो सकता है तो किसके लिए तुम करोगे? तुम्हारा अस्तित्व का कारण क्या है? किसके लिए तुम जीवित हो? तुम पेड़ के लिए, तुम मेरे लिए जीवित हो, अन्यथा तुम्हारे अस्तित्व का कोई कारण ही नहीं है। और यदि ये सारे शाखाएं तुमको आश्रय नहीं देते तो फिर इतना बाढ़ यहाँ पे आ जाता कि तुम मर जाते। क्योंकि ये है, ये एक छतरी जैसे आपके ऊपर है, ये भी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए उस वृक्ष ने कहा कि देखो, हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होते हुए यदि कोई सोचे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, तो ये गलत है। उसी प्रकार से हमारे भक्त समाज में भी हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी और से श्रेष्ठ हूँ। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है हम अन्यों से अधिक अच्छा प्रवचन दे सकते हो सकता है हम अन्यों से अधिक अच्छा कुछ रसोई कर पाते हो सकता है हम अन्यों से अच्छा कीर्तन कर सकते हो, वाद्य बजा सकते हो, व्यवस्थापन अच्छा कर सकते हो सकता है अन्यों से अधिक हम धन राशि दान के रूप में दे रहे हों, परंतु कभी हमें हमारे अंदर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मेरे कारण देखो सबको कितना कुछ हो रहा है। क्योंकि ऐसी भावना जब हमारे मन में आएगी तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। विनम्रता ही हमारा सबसे बड़ा धन है जो भक्ति से संबंधित है। यदि हमने घमंड में भी भक्ति की तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो भक्ति ये विनम्रता से अलग नहीं की जा सकती। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर जितने भी योग्यताएं हैं, कलाएं हैं, क्षमताएं हैं, धन आदि सब है, वो सब भगवान के देन हैं। वास्तव में ये सब भगवान की शक्तियां हैं, उनकी कलाएं हैं। तो इसलिए गर्व कभी नहीं होना चाहिए और ये भी स्पष्ट जानना चाहिए कि हम अन्यों के ऊपर निर्भर हैं। जो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, यदि वो सोचें कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और सब लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, नहीं, और कोई रसोई बना रहे हैं, वो जाके भोग उनको देंगे, वो अर्पण करेंगे। कोई वस्त्र की व्यवस्था भगवान के लिए करके दे रहे हैं, कोई आभूषण की व्यवस्था भगवान के लिए करके दे रहे हैं, कोई धनराशि आदि एकत्र करके दे रहे हैं, जिससे कि ये सारे अर्चा विग्रह की सेवा के कार्य चल सकें।
बहुत सारे दर्शनार्थी भी आते हैं दर्शन लेने के लिए। तो इस तरह से हर एक सेवा में हम अन्यों के ऊपर भी निर्भर हैं। हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अभिमान का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के मैत्री की भावना में सेवा करेंगे, तो जैसे हमने पहले कहा, चमत्कार ही चमत्कार होगा। मिलजुल के जब कार्य करते हैं हम, तो अद्भुत शक्ति आती है सारे भक्त समाज को। कलयुग में ही शक्ति, संग में ही शक्ति है। संघे शक्ति ही कलौ युगे, कि कलयुग में संग में ही शक्ति है, संघ में ही शक्ति है, अकेले में शक्ति नहीं है। हम यदि अकेले रहें तो हम थोड़े समय के लिए कुछ कर पाएंगे, परंतु अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे, अधिक समय के लिए नहीं कर पाएंगे। गोकुल धाम में उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि हम यदि अकेले जाएंगे तो बहुत तेजी से जा पाएंगे, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं ना, कोई टोकने वाला नहीं, कोई अपने विचार बोलने वाला नहीं, भाई ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हमारे मन में जैसे आए हम करेंगे, तेजी से बढ़ेंगे, परंतु ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच जाएंगे। हम टिक नहीं पाएंगे अकेले अकेले जाते हुए। हाँ, वो भले गाने बहुत सारे हों, हम अकेले चल रहे हैं, ये वो सब, वो गाने गाने हैं बस। हाँ, वास्तविक जीवन में अन्यों का साथ बहुत आवश्यक है, विशेष करके भक्तों का। दूसरी ओर हम सब साथ में मिलके चलेंगे तो गति धीमी होगी, क्योंकि 10 लोगों का विचार लेना है, सबका भिन्न मत होता है, सारे भिन्न मतों का समन्वय करना है, फिर कोई एक निष्कर्ष पे पहुंचना है। अभी कभी कभी लगता है कि अरे इतने लोगों से बात करना, ये कितनी धीमी गति से बात चलती है, निर्णय जल्दी से नहीं लिए जा सकते, तो कभी कभी हम लोग हताश हो जाते हैं। परंतु भले हमारी गति धीमी हो, परंतु इस धीमी गति से जब हम चलेंगे सबको साथ में लेकर, तो हम लंबे चल सकेंगे, दूर तक पहुंच जाएंगे हम। तो अकेले चलेंगे तो तेज गति से चलेंगे, परंतु जल्दी ही थक जाएंगे। हम सबको साथ में लेकर चलेंगे तो धीमी गति से चलेंगे, परंतु दूर तक चल पाएंगे, हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और हमारा गंतव्य क्या है? गोलोक वृंदावन। हम सब वृंदावन पहुंचना चाहते हैं। एक बार एक जंगल में कई तोते रहा करते थे, तो एक शिकारी आया तोतों को पकड़ने के लिए। तो उसने क्या किया, बहुत सारे अनाज के कण जो हैं एक वृक्ष के नीचे फैला दिए और भाग गया, पीछे जाके छुप गया कहीं। तो जब तोतों ने देखा कि इतने सारे अनाज के कण नीचे पड़े हैं, तो सारे के सारे आए, अनेक तोते थे। उन्होंने आके ये अनाज के कण खाना शुरू कर दिया और वो खाने में मग्न थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे से धीरे से वो शिकारी आ रहा है एक जाल लेके, और जल्दी से उस शिकारी ने वो जाल तोतों के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही वो डाल दिया तो सारे तोते घबरा गए कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम मर गए, अब ये तो हमें, ये शिकारी हमें पकड़ लेगा और हमें फिर बेचेगा, और हमारा भविष्य क्या होगा, आगे चल के हमें पिंजरे के अंदर रहना होगा। वो हमें पकड़ लेगा, पिंजरे में रखेगा, बाजार में जाके बेच लेगा। हाँ देखिए, यदि आप तोतों को लाए भी पिंजरे में बंद मत रखिए, अच्छा नहीं है ये। हमें यदि कोई घर में भी बंद रखता है तो कितना बुरा लगता है हमें। हम सोचते कब जान छूटेगी, कब घर से थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे, थोड़ा सैर करने जाएंगे। तो उसी तरह से पंछियाँ जो हैं, जिनको उड़ने की आदत है पूरे खुले आसमान में,
उनको आप थोड़े एक पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो ये बहुत क्रूरता है। पंछियों का स्थान वृक्षों में है, आसमान में है, उनको उड़ने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। एक बार मैं विदेश में किसी भक्त के घर में गया था, तो घर में आते ही मैंने सुना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखा कौन, मैं सोचा कोई बच्चा है कि क्या है, फिर देखा कोई तोता है। ये तोता है, पिंजरे में है, और ये थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवतम भी के श्लोक भी बोलता था शायद, क्योंकि घर में पाठ होता था। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आपने हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया, थोड़े श्लोक आदि भी सिखाए, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता कि आपने पिंजरे में इस तोते को बंद करके रखा है, उसे छोड़ दीजिए, फिर अपने आप वो आएगा आपके यहाँ, आप उसके लिए अनाज रखिए, वो आ जाएगा, वो भक्त बन जाएगा, बन गया वो, लेकिन अभी आप छोड़ दीजिए। तो खैर ये सारे तोते जो हैं बहुत घबरा गए। जब घबरा गए तो उनमें से एक वृद्ध बहुत बुद्धिमान तोता था, उसने कहा घबराओ नहीं, मैं उपाय कहता हूँ। देखो, संगे शक्ति कलौ युगे ऐसे कहा गया है, तो हमें एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, जब 1 2 3 कहूँगा मैं, जैसे मैं 3 कहूँगा, शक्ति लगाकर हम सबको उड़ना चाहिए। हम सब साथ में उड़ेंगे तो जाल हमारे साथ में ऊपर उड़ जाएगा। हम अकेले उड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं जाल को उठाने के लिए, क्योंकि जाल भारी है। परंतु जब हम सारे के सारे तोते शक्ति लगाएंगे तो पूरा जाल ही उठ जाएगा। तो 1 2 3 ऐसे कह के, 3 कहने पर सारे तोते शक्ति लगाई अपनी और उड़ने लगे। और अहो आश्चर्यम, क्या हुआ, वो जाल भी आसमान में उड़ने लगा। वो तोता कहीं वो शिकारी पीछे पेड़ के पीछे छुपा था, उसको देखकर आश्चर्य हुआ, अरे एन रे ये क्या हो गया, ये क्या बड़ा अद्भुत कार्य हो गया, ऐसे मैंने जीवन में नहीं देखा। हाँ, तो वो बुजुर्ग जो तोता था उसने कहा हम दूर चले जाएंगे, वहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं चूहा, उसके पास जाएंगे, वो इस जाल को काटेगा और हमको मुक्त कर लेगा। तो उड़ते उड़ते वो जंगल पार करके गए। वो शिकारी भागता भागता उनका पीछा करता रहा, किंतु कितना भागता, थक गया, सोचा कि आज मेरे भाग्य में नहीं था, निराश होकर लौट के आया। उधर आसमान में उड़ते उड़ते ही अपने सारे तोते जो हैं, कितना अद्भुत दृश्य हुआ होगा, जाल को उड़ाकर ले जाकर एक जगह फिर वो बैठ गए जहाँ उनका मित्र था चूहा। इस तरह से फिर वो मुक्त हो गए फिर से। इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक सीख सकते हैं इससे? संगठित रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। आपस में हम मतभेद करते रहेंगे, यदि हमारे अंदर कोई गलत फहमियाँ हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी शक्ति कम हो जाएगी। एक दूसरे का भला बुरा हम कहने लगेंगे, एक दूसरे को नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, भले हम एक दूसरों के बारे में कुछ उसको प्रजल्प करते रहेंगे। आप जानते हो ये ऐसे है वो वैसे है। इस तरह का वातावरण यदि हम बनाएंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, भक्ति कम हो जाएगी, वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रधानता हमें केवल भगवान और भगवत सेवा पे देनी चाहिए। भगवत सेवा के अंतर्गत वैष्णव सेवा भी है। तो ऐसे जब हम मिलजुल के भक्तों के साथ संगठित रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और हम अद्भुत कार्य कर पाएंगे। परंतु यदि हमने संकुचित चित्त बना लिया अपना, छोटे छोटे दिल वाले हम हो गए, मैं और मेरा, स्वार्थ यदि हमारे अंदर आ गया, अहंकार आ गया, मुझे श्रेय क्यों नहीं मिल रहा है, उस भक्त को क्यों श्रेय मिल रहा है, मुझे पद नहीं मिला, उसको पद क्यों मिल रहा है,
वो उतनी अच्छी तरह से ये कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की भावना यदि आने लगेंगी हमारे अंदर, तो क्या होगा, हमारा उत्साह कम हो जाएगा, सेवा भाव कमज़ोर होने लगेगा। इसलिए अन्यों के सफलता को देखकर, अन्यों की कलाओं को, शक्तियों को, भक्ति को देखकर हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ, मुझे अच्छा लगना चाहिए, भले कभी कभी अच्छा ना भी लगे। फिर भी हमारी बुद्धि से जो भी हमने सुना है, सीखा है कि हे कृष्ण, मेरे हृदय से ये ईर्ष्या द्वेष भावना निकाल दीजिए, ताकि कभी भी अन्य भक्तों से मैं जलूं नहीं। केवल ये भावना मेरे हृदय में उत्पन्न कीजिए कि मैं वैष्णवों की सेवा कर सकूं, निस्वार्थ भावना से, बड़े आनंद से भक्तों की सेवा कर सकूं। इससे चमत्कार का चमत्कार हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने और एक कहानी कई बार बताई, आप सबने भी ये कहानी सुनी होगी कई बार। एक वृद्ध व्यक्ति थे, अब उनको जीने के लिए अधिक समय नहीं था, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे, परंतु इस व्यक्ति के हृदय में दुख बहुत था। किस बात का दुख था कि उनको जो पुत्र थे वो आपस में बहुत झगड़ते थे। तो पिताजी ने सोचा कि मेरे जीते जी ये मेरे सामने इतना झगड़ते हैं, तो पैसे के लिए हो, किसी अन्य बात के लिए हो, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ कितनी समस्या हो जाएगी। मैंने जीवन भर परिश्रम किया, ये सब घर व्यवसाय, ये समृद्धि एकत्र करने के लिए, अब ये लोग सब गंवा देंगे आपस में झगड़ा कर करके। तो और बाहर के लोग जो हैं फिर इसका लाभ उठाएंगे और ये परिवार को तोड़ देंगे, और ये सारे मेरे पुत्र जो हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। तो वैसे तो उन्होंने बहुत बार उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं समझे। फिर अंत में उन्होंने एक उपाय सोच लिया। उन्होंने छोटे छोटे लकड़ियाँ लाई, और जो थोड़े बहुत इतने लंबे भी थे, और एक लकड़ी उन्होंने एक पुत्र को दिया। कहा कि ऐसे अपने जंघाओं पे ला के उसको तोड़ो, देख सकते हैं तोड़ सकते हो कि नहीं। तो उसने ऐसे अपने जंघाओं पे किया, आसानी से वो लकड़ी टूट गई। और एक लकड़ी दूसरे को दिया, हर एक पुत्र को एक एक लकड़ी दे दी और कहा कि इसको तोड़ो, और आसानी से वो लकड़ी तोड़ पाए। फिर उन्होंने बहुत सारे लकड़ियाँ ली और उनको बांध दिए, और बांध कर एक पुत्र को दिया और कहा अब वही चीज़ करो और तोड़ने का प्रयास करो। तो वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। फिर दूसरे से कहा करो, फिर भी नहीं टूटी। तो सारे भाइयों ने प्रयत्न किया, लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। इसलिए फिर वो पिताजी ने पुत्रों से कहा कि देखो, जब तुम ये लकड़ी अकेली थी, आप आसानी से इसको तोड़ सके, परंतु ये लकड़ियाँ जब पूरी तरह से एक साथ में आ गई तो उनको तोड़ नहीं पाए। तो ठीक उसी प्रकार से आपस में यदि आप झगड़ा करोगे, मतभेद करके, तो क्या होगा कि आप अकेले रहोगे और आप कमज़ोर हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, और बाहर के लोग और अंदर के लोग दोनों लाभ उठाकर आपको हानि पहुंचाएंगे, और इस तरह से आप सबको हानि पहुंचेगी। परंतु यदि आप सब भाई एकजुट होकर रहें, तो फिर कोई आपको का कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई हानि पहुंचा नहीं पाएगा आपको। इसलिए आप साथ में रहो, एकजुट होकर रहो। और ये बात सारे पुत्रों के मन में बैठ गई, उनको समझ में आई ये बात, और फिर उन्होंने अपने पिता के शिक्षण को स्वीकार किया। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए कि आपस में हमारे अंदर बहुत सारे
समस्याएं हो सकती हैं, भिन्न मत हो सकते हैं, परंतु भिन्न मत भेद होने के बाद भी मन भेद नहीं होना चाहिए। मन का भेद नहीं करना चाहिए कभी भी। आपस में संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम इस तरह से बात करें, इस तरह से बर्ताव करें कि अन्यों को बिना वजह हमारे कारण दुख न हो जाए, और हम अच्छी तरह से एक मैत्री की भावना को बनाए रखें। अभी कुछ ये है, जूस वगैरह कुछ है क्या? ब्रेक है अभी? तो अभी ब्रेक लेना है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम कथा को विराम देंगे, और इस विषय के बारे में भी और बहुत कुछ कहना है, बहुत कहानियाँ भी आपको सुनाने वाला हूँ। कहानियाँ सुन के सब लोग हाँ ठीक है ठीक है, प्रवचन क्या प्रवचन, कहानियाँ सुननी है तो ठीक है हम आएंगे आएंगे। हमारे अंदर जो बचपन है वो गया नहीं है, कभी जाता नहीं, अंत तक नहीं जाता है। तो ठीक है, अभी थोड़े अन्य कार्यक्रम भी होंगे,